राजस्थान पुलिस में एसआई का जो क्रेज़ है, युवाओं में गजब का क्रेज़ है और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पदोन्नति के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पद में और सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है। और इस पद की जो प्रकृति है, एग्ज़ाम की प्रकृति ऐसी है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो उचित रणनीति के साथ में, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा की कि एसआई का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रकृति कैसे है। तो सिलेबस देखो, सबसे पहला पॉइंट जो सिलेबस देखे तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पर केंद्रित है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, एक हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों, हिंदी पर के प्रश्न पत्र में पिछले इतने सालों से जो प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं और वो है डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक। लोगों ने राघव प्रकाश की पुस्तक को 50-50 बार लिख करके अभ्यास कर रखा है। जैसे युग्म शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गई, संधि विच्छेद हो गए, प्रशासनिक शब्दावली हो गई, एक एक शब्द को 50-50 बार लिख करके अभ्यास कर चुके हैं। तो राघव प्रकाश आपको, अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राघव प्रकाश इस तरीके से याद हो जानी चाहिए कि आप उसमें से कोई भी शब्द पूछ ले, इतनी अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाना चाहिए कि आपको पता हो जाना चाहिए कि जो युग्म शब्द की जो शुरुआत है तो वो यहाँ से है। पहला युग्म शब्द ये है, अंतिम जो युग्म शब्द ये है। आप कहोगे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप लिख लिख करके जब याद करोगे ना तो आपकी पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी राघव प्रकाश की जो पुस्तक है, और इससे बाहर मोटा मोटी कुछ नहीं जाता। और फिर भी आप करो नहीं साहब राघव प्रकाश नहीं, एक पुस्तक और पढ़नी, तो हरदेव बाहरी सर की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो राघव प्रकाश पढ़िए और लिख लिख करके पढ़िए। दोस्तों होता क्या है, जैसे हम सोचते हैं कि भाई वहाँ पे कोई शब्द है पूछा जाएगा तो हम वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि जो शब्द है ना वो बना कैसे है। तो इसके लिए संधि और समास बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक बताता है कि शब्द कैसे जुड़ता है, एक बताता है शब्द पृथक कैसे होता है। तो समास और संधि बहुत अच्छे तरीके से करें तो होगा क्या, इसमें आप गलती नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे होती है। अब आपको ये पता रहेगा, जैसे व्युत्पत्ति शब्द मैंने बोला तो बोलने में आसान है, लेकिन जब लिखने में बैठते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। और परीक्षा भवन में जब पूछते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, 4 शब्द दे देते हैं और उनमें से एक निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। कहीं हेलत दे देते हैं, कहीं ऊपर बिंदी दे देते हैं। तो घर से बार बार जब शब्द आपके 50 बार लिखा हुआ होगा ना, तभी आप उसको सही तरीके से कर पाओगे। पुलिस से सलाह है कि राघव प्रकाश की पुस्तक को घोट कर के पी जाइए और उसका जो एक एक शब्द है उसको बार बार लिख करके अभ्यास कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि शब्द सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो राघव प्रकाश के साथ साथ आप एक कोई बाजार से, मार्केट से एक MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जो राघव प्रकाश सर से पढ़ रहे हैं उसमें से आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव गाइड हिंदी के लिए वो खरीद सकते हैं, जिसमें पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, युग्म शब्द हो। तो जैसे आज आपने समास और संधि की है ना, तो उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो आप मिला लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी समास पर और संधि पर कितनी पकड़ हुई। जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो साथ साथ में एक अच्छी सी लुसेंट की गाइड भी बहुत अच्छी गाइड है, और भी अरिहंत प्रकाशन की भी गाइड अच्छी गाइड है। तो जो वस्तुनिष्ठ कोश है हिंदी, जनरल हिंदी, हिंदी व्याकरण के लिए, वो भी लेकर के आ जाइए। तो ये तो बात हो गई हिंदी की। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन के पिछले सालों के पेपर देखिए। पिछले सालों के जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान पर विशेष रूप से फोकस करें। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए M लक्ष्मीकांत की पुस्तक मेरी दृष्टि से बहुत अच्छी किताब है, बड़ी किताब है, और लगभग पूरा जो पेपर है वो इससे कवर हो जाएगा। और अगर आप लग रहे हैं कि नए कैंडिडेट है, आपके समझ में नहीं आ रही, तो सबसे पहले लुसेंट गाइड के अंदर शुरुआत में जो 20-25 पेज भारत के संविधान के दे रखे हैं, तो पहले उसको पढ़ो, उससे रुचि विकसित होगी। इसके अलावा जो NCERT की पुस्तक है उसको पढ़ो, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ो। अगर लग रहा है आपको कि M लक्ष्मीकांत टफ है आपके लिए, तो शुरुआत के अंदर किसी भी विषय के लिए, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे भारतीय संविधान की बात हो, चाहे राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात हो,
शुरुआत करो ना वो इस तरीके से करो कि सरल पढ़ो पहले, नहीं तो पहले दिन जटिल पढ़ने बैठ गए, पहले दिन संविधान संशोधन लेकर बैठ गए, पहला कौन सा आया, 8वां कौन सा आया, 10वां संविधान संशोधन के माथे पे बोझ पड़ेगा, पढ़ाई में रुचि नहीं रहेगी और पढ़ाई छोड़ दोगे। तो पहले सरल पढ़ो, मूल अवधारणाओं को समझो, पढ़ाई के अंदर रुचि विकसित करो और बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। आप सोच रहे हो दोस्तों एक ही दिन के अंदर सारा ज्ञान ले ले, तो सारा ज्ञान नहीं होता। मेहनत करो, विश्वास रखो कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और 4 महीने 5 महीने के अंदर, चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य अध्ययन से संबंधित कोई बात हो, सारी की सारी बातें जो है आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। क्रमिकता बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई 6-7 घंटे करो मगर रोज करो, है ना। कहते हैं पान सड़े रे घोड़ा अड़े रे विद्या विसर जाए, बाटी बड़े अंगार में कहो चेला किण बात। पढ़ी हुई जो बात है उसको हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? दोहराया नहीं गया था, रिविजन नहीं किया गया था। आपने एक चैप्टर पढ़े भारत में केंद्र राज्य संबंध, आज आपने पढ़ा, उसको वापस 10 दिन पढ़ा ही नहीं या उसका रिवीजन नहीं किया, तो जब दोबारा पढ़ोगे तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, उसके नोट्स बना लो और उसका रिवीजन करते रहो। ये 3 बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो भारतीय संविधान की, जैसे मैंने बताया, एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा जो साइंस से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें पेपर देखो, आपको लगेगा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दैनिक जिंदगी से पूछे जा रहे हैं, मानव शरीर से संबंधित पूछे जा रहे हैं, मानव शरीर की बीमारियों से संबंधित पूछे जा रहे हैं, पोषण से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं, विभिन्न तरीके के जो साइंस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जो दैनिक जिंदगी के अंदर जो काम आते हैं इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2-3 सवाल हो जाते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूट से संबंधित होते हैं और कुछ सवाल फिक्स होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ पहले आप NCERT पढ़ लीजिए साइंस के लिए। साइंस में भी लुसेंट गाइड का जो मेटेरियल है वो भी अच्छा है, शुरुआती लेवल पे आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है साइंस की, उनसे पढ़िए, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं ना बेसिक सवाल होते हैं और फिक्स है लगभग। भाई जैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, हार्ट से संबंधित सवाल है पूछा जाता है, ब्लड ग्रुप से संबंधित सवाल है वो पूछा जाता है, ओजोन गैस से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो दैनिक जिंदगी में जो काम आने वाले रसायन हैं, दैनिक जिंदगी में जो काम आने वाली गैसें हैं, दैनिक जिंदगी में काम आ, जैसे कभी ब्यूटेन प्रोटेन पे पूछ लिया, कभी मेथेन गैस पे पूछ लिया। तो बेसिक सवाल, कोई रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी आपको बॉयल का नियम नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछते, मोटा मोटी नहीं पूछा है। 1-2 अगर पूछ भी ले ऐसे टफ सवाल तो उनका कोई अंतिम सिलेक्शन के अंदर कोई विशेष रोल नहीं होता। तो सिर्फ सिलेबस पे फोकस कीजिए, इधर उधर भटकिए मत। पिछले सालों के जो पेपर है उनमें देखो राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्या पूछा जा रहा है, कला संस्कृति के क्या पूछे जा रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या पूछे जा रहे हैं। तो पहले सरल को पढ़ो, उन पे मूल अवधारणाओं को विकसित करो, फिर धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ो और जटिल की ओर बढ़ते हुए चैप्टर के नोट्स बनाओ। दोस्तों हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है कि बार बार वापस आप पुस्तकें पढ़ो। तो जो नोट्स है वो आपके लिए सार तत्व है। तो इसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे अच्छी पकड़ बनो, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा जोर जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का आर्थिक सर्वे, इन पे अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सरल है, राजस्थान के हैं तो आपकी रुचि भी है। आसपास की दैनिक जिंदगी के अंदर हमें पता है बीकानेर में क्या है, जोधपुर के अंदर क्या है, सारे जिलों की अच्छी जानकारी रखो तो राजस्थान तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। एक दिन जिला लेके बैठ जाओ जोधपुर, तो जोधपुर का प्राचीन काल, जोधपुर का मध्यकाल, जोधपुर का आधुनिक काल, जोधपुर के अंतर्गत कृषि, जोधपुर के अंदर उद्योग धंधे, है ना, जोधपुर की राजनीति, जोधपुर। तो इस तरीके से जब सारे जिले हो जाएंगे तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन तो अपने आप ही हो जाएगा। और एक साथ राजस्थान जी के पढ़ने बैठोगे तो रुचि विकसित नहीं होगी। इस तरीके से फिक्स कर लीजिए, जो साथ में चल रहा है राजस्थान जी के में वो चलने दीजिए। एक जिला एक डिस्ट्रिक्ट रोज कीजिए और रुचि के साथ में कीजिए। और जब जिस जिले को पढ़ रहे हैं तो उस समय मान के चलिए कि मैं उस जिले का ही हूँ। जैसे बीकानेर पढ़ रहे तो मान लीजिए उस समय बीकानेर के सारे राजनेता, बीकानेर के सारे कलाकार, बीकानेर की संस्कृति, बीकानेर का इतिहास, बीकानेर में राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ आप उस समय मान लीजिए मैं इस जिले का ही रहने वाला हूँ और मुझे बहुत अच्छी जानकारी। तो जब ये सारे जिले आपके पकड़ में आ जाएंगे तो राजस्थान सामान्य अध्ययन अपने आप ही तैयार हो जाएगा। राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए भी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़िए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़िए, जय सिंह, नीरज और लक्ष्मीनारायण नाथुराम का सर की किताब बहुत अच्छी है। HM सक्सेना राजस्थान के भूगोल की बहुत अच्छी है। इस तरीके की जो स्तरीय पुस्तक है वो पढ़िए। और अगर गाइड की बात करें, पहले तो दोस्तों मैं गाइड की सलाह देता नहीं, सबसे पहले तो आप जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है उनसे शुरुआत कीजिए और लगे और सूजस पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है और उसमें से जो काम की चीज़ लगे। मैं इसीलिए कहता हूँ पेपर देखिए, सबसे पहले आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किन किताबों से पूछे जा रहे हैं।
जैसे राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जय सिंह नीरज, तो आप देखोगे जो सवाल किसी गाइड में नहीं मिलते वो उसमें मिलते हैं। गाइड में दुनिया भर का कचरा दे दिया जाता है, गणित का जादूगर है, भौतिकी का जादूगर है, साहित्य का जादूगर है ना, जिन आदमियों का कोई रोल ही नहीं है बिल्कुल, है ना, जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उनको तो गाइडों में जगह देते नहीं है। साहित्यकारों में छोटे मोटे साहित्यकार, जैसे मैंने मान लो किताब लिखी, मैंने मेरे गांव के आसपास के लोगों के बारे में लिख दिया, तो जो परीक्षक है उसको पता है क्या पूछना है, लेकिन कम से कम विद्यार्थी तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। उसको पता, नया कैंडिडेट है, उसको क्या पता कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम को देख लीजिए, राजस्थान के साहित्य की बात करें तो उनके पास में भी 20-25 सवाल है, फिक्स है भाई। किसके बारे में पूछेंगे पूछेंगे विजयदान देथा के बारे में पूछेंगे, या पूछेंगे लक्ष्मी कुमारी चुड्डावत के बारे में, या पूछेंगे पृथ्वीराज राठौर से संबंधित, या पूछेंगे सूर्यमल मिश्र से संबंधित, या पूछेंगे महाराणा कुंभा के साहित्य योगदान से संबंधित, या कोई प्रमुख जो घटना है वर्तमान के अंदर केंद्रीय साहित्य का। तो आप खुद पेपर देखो, याद सबको करो, लेकिन याद करने के मामले में थोड़े से सिलेक्टिव बनो दोस्तों। कैसे कि जैसे पिछले साल के सवालों के इर्द गिर्द उनको वेटेज ज़्यादा दो, जो मूल अवधारणा है उनको वेटेज दो, टफ चीज़ें हैं और नॉर्मल दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी पूछी जाती है, लेकिन आप तय करो कि मुझे वही पढ़ना है, सिलेबस को फोकस रखते हुए पिछले सालों के पेपर को देखते हुए उसके अनुरूप। जैसे राजस्थान में कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव में सवाल क्या पूछा जा रहा है, ढांचा त्रिस्तरीय होता है, ये पूछा गया है। कोऑपरेटिव एक्ट नया कब आया, ये पूछा जा रहा है। 97 का जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है ना। कभी आपने देखा कि साहब आवासन के लिए कोई योजना चलाई जा रही है, बिल्कुल वो पूछी नहीं पूछी ना, तो देख जरूर लो उनको, है ना। राजस्थान सरकार के द्वारा इतनी फ्लेक्सिबल स्कीम चलाई जा रही है, आप देखो पूछते हैं क्या, नहीं पूछते ना। जो अति महत्वपूर्ण है, जिनको अवार्ड मिला है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है, अब जब इंदिरा रसोई चल रही है तो इंदिरा रसोई पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। तो समसामयिक मुद्दों पे अच्छे तरीके से भी पकड़ बनाओ। और राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें के लिए मैंने कहा, गाइड अगर पढ़ना चाहते हो तो मेरी दृष्टि से राजस्थान आज तक दिनेश शर्मा, पुष्प शर्मा की पुस्तक अच्छी है, और लक्ष्य गाइड है, थोड़ी बड़ी है और अनावश्यक थोड़ा सा विस्तार किया गया है, लेकिन चूंकि कभी कभी पेपर है, सवाल अनिश्चित प्रकृति के भी पूछ ले जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपने, लेकिन पहले राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, बाद में लगे कि ये तो मेरे को सारे के सारे हृदयंगम हो गई, मेरी सारी पकड़ हो गई, तब आप इन पे। तो भारतीय संविधान की बात हो गई, राज्य व्यवस्था की बात हो गई, राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात हो गई, समसामयिक मुद्दों के अंदर आप प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल एक मासिक पत्रिका पढ़ लीजिए, और राजस्थान पत्रिका या राष्ट्रीय स्तर का कोई अखबार है वो जरूर पढ़िए। और समसामयिक मुद्दों में भी महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न किससे कोई सम्मानित हुआ, महत्वपूर्ण पुरस्कार है ना, उससे संबंधित पूछे जाते हैं। खेल कूद पे विशेष ध्यान दिया जाता है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, तो खेल कूद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो वर्तमान में खेल कूद की वजह से चर्चा के अंदर, उन पे आप अच्छे तरीके से थोड़ी सी फोकस बनाइएगा। इसी तरीके से हम बात करें भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। मैप भूगोल के अंदर, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, या कोई भी उद्योग हो, भूगोल के अंदर आप राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आपका जो रूम है उसमें लगा हुआ होना चाहिए। हर समय, जब भी समय मिले आप उसको देखते रहो। उससे क्या होगा, भूगोल की जो अवधारणा विकसित होगी, भूगोल रटने का विषय नहीं है, भूगोल समझने का विषय है। आप चाहे भारत की बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ो, चाहे राजस्थान के बहुउद्देश्य परियोजनाएं पढ़ो, मैप के अंदर देख करके पढ़ो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर एसआई में सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है बहुत ही अच्छा विशेषांक है, मैं उसका मुरीद हूँ, फैन हूँ। और अर्थव्यवस्था के विशेषांक में शुरुआत में जो 10 पेज दे रखे हैं महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बाद के अंदर परिभाषाएं दे रखी है, लास्ट में 500-700 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो जरूर पढ़ें, बहुत ही अच्छे हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, राजस्थान के सामान्य अध्ययन, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, और इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल के लिए तो लूसेंट में जो मटेरियल दे रखा है वो पढ़ सकते हैं आप। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम जो गाइड है वो बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छी गाइड है, समय हो आपके पास में। और चूंकि अभी तो समय है, तो आप स्पेक्ट्रम जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं, और भविष्य में भी आरएस या दूसरे एग्जाम देने हैं तो उस समय भी वो गाइड आपके बहुत काम आएगी। स्पेक्ट्रम गाइड है, बहुत अच्छी गाइड है। तो एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वापस, अगर जो मैंने अभी बातें बताई वो यही है कि पहले
सिलेबस देखो, पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करो, पहले सरल चीज़ों से फिर जटिल की ओर बढ़ो। मूलभूत अवधारणाएं हैं उसके लिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनसे अपने अध्ययन की शुरुआत करो। जो पढ़ रहे हो उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो मिलाते रहो, और टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भाग लेने से आपका मूल्यांकन होगा, आपको पता चलेगा गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है। दोस्तों, मेरी तरीके से मैंने रणनीति बताई, बाकी आप अपने तरीके से इसमें और बुक्स जोड़ सकते हो, और कोई गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो उसमें आप अपनी रणनीति के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। और कोरोना काल है, अमंगल का युग है, इसमें मंगल कर दीजिए, निराशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करो। आप योद्धा हैं, आप क्षत्रिय धर्म हैं, तो आपका क्षत्रिय का जैसे धर्म है युद्ध करना, तो वैसे आपका जो धर्म है वो है पढ़ाई करना। दुनिया की परवाह मत करो, परिणाम की परवाह मत करो, एक निष्काम कर्मयोग की तरह कि भाई मुझे तो पढ़ना है, और बाकी सारी चीज़ों से बेपरवाह होते हुए, बहरे और गूंगे बनते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर इतना फोकस करो कि अंतिम रूप से आप जो सोच रहे हो उससे कुछ और ज़्यादा अच्छा आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।